आज मैं इस देश के तमाम जेई एस्पिरेंट्स को एक ऐसा रोड मैप बताने वाला हूँ, एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करना है तो मुश्किल, पर अगर फॉलो कर लिया तो आप 6 घंटे में एक चैप्टर ख़त्म कर सकते हो और अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हो और जो चाहो वो रैंक कभी जेई मेन में, जेई मेन 2 में और जेई एडवांस्ड में हासिल कर सकते हो। पर इसके अंदर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे चलना पड़ेगा। 4 महीने बचे हैं आपके पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। मैं आपको मंथ ऑन मंथ प्लान बताऊंगा जेई मेंस में 99 परसेंटाइल लाने का। पहले 2 मंथ यानी अक्टूबर और नवंबर में आपका ध्यान थ्योरी पर भी रहेगा और क्वेश्चंस पर भी रहेगा। एक चैप्टर आपको 6 घंटे में ख़त्म करना पड़ेगा। मैं आपको उसकी टेक्निक बता रहा हूँ कैसे करना है। 1 घंटा आपको अपने फेवरेट चैप्टर या जो आपको ईजीएस्ट चैप्टर लग रहे हैं या जो आपके चैप्टर थोड़े थोड़े हो रखे हैं और थोड़े इनकम्प्लीट हैं वो चैप्टर्स उठाने हैं। 1 घंटा उनकी आपको थ्योरी पढ़नी है। किसी टॉपर के शॉर्ट नोट्स या नोट्स ले लो, खुद के नोट्स वगैरह मत बनाना, किसी के नोट्स ले लो और उससे आपको 1 घंटा थ्योरी पढ़नी है। और उसके बाद आपको 3 घंटे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको 2 घंटे पीवाईक्यूज करने हैं और आपको ये सब एक एक क्वेश्चन जो आप करो वो बहुत थॉरली करना है। मैं ये बात बोलूँगा, कुछ नूब लोग जाकर क्वेश्चन करने लगेंगे और करेंगे कौन से डीपीपी के, जो आपकी क्लास में पहले ही कभी करवा दिए गए हैं। उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनसे आपको बस फील गुड फैक्टर आएगा। एक्चुअल में आपका कुछ काम नहीं होगा और आपका वो किया ना किया एक बराबर रहेगा। आपको एक चैप्टर में 60 क्वेश्चंस और पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज करने हैं। अगर आपने थ्योरी, 60 क्वेश्चंस और 4 साल के पीवाईक्यूज कर लिए तो आपका वो चैप्टर डन है। आपको अगले 4 महीने 12 से 16 घंटे पढ़ना ही पढ़ना होगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। हाँ, एक ऑप्शन और है कि आप जेई में फेल हो जाओ, ठीक है, अदरवाइज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप 12 से 16 घंटे डेली पढ़ोगे तो एक दिन में 2 चैप्टर भी रहेंगे, कभी कभी कुछ चैप्टर लंबे भी होते हैं। सब मिला के आपका सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ दिसंबर से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। आप आज तक छोटे बच्चे की तरह जी रहे थे, ये टाइम है अपनी, ये जो नूबडम है, ये जो आपका बच्चा बुद्धि है, आप इसका प्रदर्शन करना बिल्कुल बंद कर दो और आज एक मैच्योर इंसान की तरह ये जेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर यार देखो जेई के सीरियस एस्पिरेंट हो तब मैं बात कर रहा हूँ, वरना टाइम पास करना है तो आप ये वीडियो हटाओ, स्क्रॉल करो। ये टाइम है, अगर आप जेई वाकई में क्रैक करना चाहते हो तो ये ग्रेव रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो कि अगर मेरी आप किताब पढ़ते हो डोमिनेट जेई तो आपको पता चलेगा, उसको पढ़ने में 1 घंटा ही लगता है वैसे उसको, तब आपको पता चलेगा कि मैं भी यार जब 16 साल का हुआ करता था 2015 में, और मैंने भी सितंबर के मंथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, मैच्योरिटी से अपनी प्रिपरेशन करने लगा और तब शुरू करके भी मेरी जेई एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 247 आई और जेई मेंस में आज के टर्म्स में 99.9 परसेंटाइल है। अक्टूबर और नवंबर आपको यही स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना है। साथ में आपको हर वीक मॉक टेस्ट देना ही देना है। मॉक टेस्ट कहाँ से दें? मैंने आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़ एक लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। ये सारे मॉक टेस्ट फ्रेश मॉक टेस्ट हैं, नए टेस्ट हैं, पुराने नहीं जैसे जेई में नए बन के आते हैं। इन क्वेश्चंस को आईआईटीएंस बैठकर पूरे हफ्ते 9 आईआईटीएंस बैठकर एक टेस्ट बनाते हैं। वो टेस्ट सीरीज़ आपको मिलने वाली है, हर हफ्ते आपके पास टेस्ट आ जाएगा। अक्टूबर और नवंबर इस तरह चलेंगे, फिर आ गया दिसंबर। अक्टूबर नवंबर में आपको वीक में 1 टेस्ट देना था, अब दिसंबर आ चुका है और जनवरी आ चुका है। दिसंबर में आपको वीक में 2 बार मॉक टेस्ट देना है और जनवरी में आपको वीक में 3 बार मॉक टेस्ट देना है। दिसंबर के मंथ में 2 चीज़ें होना चालू हो जाएंगी। एक तो चूंकि आप अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हो और बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हो और बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हो, तो आपका ब्रेन शार्प हो चुका होगा, आपकी स्पीड बहुत बढ़ चुकी होगी और इस स्पीड की वजह से आप बहुत तेज दिसंबर में भी चैप्टर खत्म कर पाएंगे। आपकी स्पीड ज़्यादा हो चुकी होगी, पर एक प्रॉब्लम आनी चालू हो जाएगी कि आप पिछला भूलने लग जाओगे। ये प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगी। जब भी आप ये टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद आपको इश्यूज आएंगे, आपको दिखेगा कि यार मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर इतनी मेहनत से पढ़ा था, इसका क्वेश्चन नहीं हुआ। टेस्ट का एनालिसिस करना है 3-4 घंटे बैठ के, 3 घंटे का टेस्ट जो होगा, आप कहोगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ था, इसका क्वेश्चन नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो इसका मतलब है ये एक सिग्नल है कि अब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। वो चैप्टर फटाफट से पीछे जाओ, नोट्स पढ़ो, रिवाइज कर लो। नोट्स जो हैं किसी और के लेने हैं। कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, वो दूसरे के घोंसले में अंडे देती है। यही काम आपको करना है। जैन के मंथ में आपका 30-40% टाइम मॉक टेस्ट में जाएगा और एनालिसिस में, बाकी 50% टाइम आपका जाएगा रिवीजन में और जो बचा हुआ 20% टाइम है
वो आपका जाएगा नए चैप्टर्स को पढ़ने में, खासकर वो वाले चैप्टर जो कि इजी होते हैं और स्कोरिंग होते हैं जेईई मेन में। उन चैप्टर्स की भी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। एक चीज़ और है, एक ऐसी चीज़ है जो आपकी प्रिपरेशन का गेम चेंजर हो सकती है। देखो यार, इस वक्त 10, 15, 20 लाख लोग आके जेईई 2025 में, तुम इस वीडियो पे व्यूज़ देखना, मैं बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें कि लाखों लोग 99 परसेंटाइल लाने की वीडियो देख रहे होंगे, या AIR 500 की भी कभी वीडियो डालता हूँ तो लाखों लोग देखते हैं, पर लाखों की आती नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ना बातें करते हैं, बातें करना बड़ा आसान है, पर एक्चुअल में डिसिप्लिन से किसी चीज़ को फॉलो करना वो बहुत ही मुश्किल है। इस टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी फैमिली में, नेबरहुड में या कहीं पे भी आपके नोन में कोई मेंटोर ढूंढो। कोई IITian मेंटोर अगर आपको इस टाइम पर मिल जाए ना, और जो आपको रेगुलर आपको आपके अपडेट्स ले और आपको टिप्स दे और आपकी प्रिपरेशन की देख रेख करे, अगर वो मिल जाए तो ये जो मैं कह रहा था ना 16 घंटे 12 घंटे पढ़ना, ये नेचुरली ही हो जाता है। क्योंकि एक तो कोई आपको जब देख रहा होता है ना, आप में एक अलग लेवल का डिसिप्लिन आता है, और जब आपको इश्यूज आते हैं तो वही बंदा एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, आप किसी को भी मेंटोर मत बनाना, किसी को भी ढूंढो IITian होने चाहिए। वो बंदा आपको जब गाइड करेगा ना तो आपको एक अलग लेवल की इंस्पिरेशन भी मिलती है, और उनको तो स्ट्रैटेजी पता ही है ना कैसे करते हैं, खुद कर रखा है। तो आप ऐसा कोई IITian मेंटोर अपने पास ढूंढो और उनसे रेगुलर गाइडेंस लो। ये चीज़ आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। 2015 में जब मैं जेईई प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे भी इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते थे, और मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे गाइड कर दे। तो मैं दिल्ली में पंजाबी बाग में बहुत ज़्यादा भटकता था। वहाँ पे टीचर्स की कार्स होती थी, HODs की कार्स होती थी बड़ी बड़ी कोचिंग के, उनके जाके नंबर से चेक करता था कि यार ये वही टीचर है क्या। फिर कार के बाहर ही खड़ा रहता रहा जब तक वो टीचर नहीं आया तेरे, और जो भी 4 मिनट 5 मिनट मिलते रहे उसमें भी मैं उनसे एडवाइस लेता रहा। वो एडवाइस भी मतलब कभी हेल्प करती रही, कभी नहीं करती रही, पर इतनी स्ट्रगल करके मैंने अपना जेईई क्रैक किया। जब मैं IIT पहुंचा तो मैंने कहा जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई, मैं नहीं चाहता किसी भी एस्पिरेंट को ये फेस हो, इसीलिए मैं जेईई के अंदर मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट आज से 8 साल पहले 2016 में लेकर आया था। अब हम जेईई 2025 के लिए लास्ट बैच ऑफ द ईयर लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी बची हुई प्रिपरेशन उस तरह ना जाए जिस तरह अब तक आपने प्रिपरेशन वेस्ट की है, अगर आप चाहते हो कि एक ट्रू IITian आगे आने वाले टाइम में जेईई मेंस 1, जेईई मेंस 2, जेईई एडवांस्ड, काउंसलिंग, ये सारे इतने सारे महत्वपूर्ण मोमेंट्स और इतना महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी जहाँ पे इतना बड़ा रिस्क है, अगर आप चाहते हो वहाँ पर एक एक्सपर्ट IITian जिसने खुद IIT क्रैक कर रखा है और ये जर्नी पूरी थ्रू एंड थ्रू जी रखी है, अगर आप चाहते हो वो आपको गाइड करे, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म है मेंटोरशिप ज्वाइन करने के लिए, वो भरो और आपको हम 24 आवर्स के अंदर एक IITian मेंटोर से कनेक्ट करवाएंगे। ये मेंटोर्स आपसे रेगुलर अपडेट्स लेंगे, आपको रोड मैप देंगे, आप इनसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो, कॉल पर बात कर सकते हो, रेगुलर Q&A सेशंस होते हैं गूगल मीट पर, साथ में बहुत सारे टेक्निकल सेशंस होते हैं जिसमें आपको बताते हैं सुपीरियर टेक्निक जिनसे आप बाकी सारे लाखों के मिलियंस के कंपटीशन को पीछे छोड़ सकते हो। अगर आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में हो तो आपको कोई और रिसोर्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन दैट यू शुड बी एट। हम ये बैच सिर्फ 100 लोगों के लिए ओपन कर रहे हैं। अगर आप जेईई के लिए सीरियस हो तभी आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि 4 मंथ वैसे ही बचे हैं, हमारा भी काफ़ी एफर्ट जाएगा एक एक बच्चे पर, और हम चाहते हैं इन 100 में से मैक्स जितने लोग हो सके वो IIT क्रैक करें। तो जो एस्पिरेंट सीरियस नहीं है, अभी भी अपनी प्रिपरेशन को कैजुअली कंडक्ट करना चाहते हैं, वो मैं अभी बोर्ड्स पे ध्यान दे रहा हूँ, वो मेरे पेरेंट्स, ये वो, आपके पास अगर 1000 बहाने हैं तो आप प्लीज़ ये फॉर्म भर के हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। पर अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो जेईई को सबसे प्रायोरिटी पर रखता है और जिसको IIT हर हाल में जाना है, वो इस फॉर्म को ज़रूर भरो। हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्प प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।